रसूले खुदा आफ़ताबे हिदायत, सलामुन अलैका सलामुन अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अर्बउन मिनश शिक़ाक़। अल अव्वल जुमूमुल ऐन वस्सानी वक़स्वतुल क़ल्ब वस्सालिस वतूलुल उमल वर्राबिअ वल हिर्सु अलद दुनिया औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान है, उसकी ज़र्रा नवाज़ी है कि उसने मुझे और आपको अपनी मुबारक जगह में यानी उसके घर में जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहते हैं, जिसे पसंद करते हैं, उसके ऊपर नज़र रहमत फरमा कर उसे दीन की खैर की समझ अता करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल दुनिया के हालात इतने नाजुक हो रहे हैं, इतने ख़तरनाक हालात बन रहे हैं कि ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतने फितने पैदा हो रहे हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर तरफ से हमला जो है मुसलमानों पर, दीन पर, इस्लाम पर, हर तरफ से हमला हो रहा है।
इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने की, ख़त्म करने की साजिशें, वैसी तदबीरें, वैसी सोचें बातिल बना रहा है। लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। दुश्मन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितनी भी तन मन धन की बाजी लगा दे, इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेगा। ऐसी कोई कौम, ऐसा कोई फर्द आज तक दुनिया ने जन्म नहीं दिया, आज तक ऐसी कोई कौम पैदा नहीं हुई जो मुसलमान को और इस्लाम को मिटाकर ख़त्म करे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत तक एक जमात अल्लाह तबारक व तआला इसे रखेंगे जो हक़ पर कायम रहेगी। इससे पता चलता है कि दुश्मन जितना भी कोशिश कर ले, जितनी भी बाजी लगाए, इस्लाम को और मुसलमान को नहीं मिटा सकता, नहीं ख़त्म कर सकता। कमज़ोरी सिर्फ ये है कि मुसलमान अपना मर्तबा नहीं समझ रहा। कमज़ोरी सिर्फ ये है कि मुसलमान अपने मकाम को नहीं समझ रहा, अपने मर्तबे को नहीं समझ रहा। उसका दीन क्या है, उसका इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, ईमान क्या है, इससे बहुत कोसों दूर हो चुका है। खैर के अमाल का असर उसके दिल पर नहीं पड़ रहा है, नेक बातों का असर उसके दिल पर नहीं पड़ रहा है। सच्चाई क्या है, सदाकत क्या है, झूठ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इसकी तमीज़ मुसलमान आज खो चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मकाम को पहचानें, हम अपने मर्तबे को पहचानें, सच और झूठ के अंदर तमीज़ पैदा करें, हलाल और हराम के अंदर फ़र्क पैदा करें। अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक मुख्तसर सी ज़िंदगी अता फरमाई ताकि आने वाली हमेशा की ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी के लिए और वहाँ के इम्तिहान के लिए मेहनत करें, वहाँ के लिए तैयारी करें, ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, ताकि हम इम्तिहान में पास हो जाएं और हमें फिर जन्नत वाला वो इनाम नसीब हो जाए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और यकीन के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। कुरान करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को कहा है कि यही लोग खुश नसीब हैं, यही लोग उम्दा नसीब वाले हैं, ये लोग अच्छे हैं, इनको जो है अच्छे नसीब वाले कुरान ने कहा है, सआदत वाले लोग हैं। और जो लोग सिंगापुर का एक रिकॉर्ड हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग रसूलुल्लाह पर, उसकी किताबों पर, कुरान मुक़द्दस पर और
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लाई है, जो दीन लेकर आया है, जो इस्लाम लेकर आए हैं, उसके ऊपर ईमान रखते हैं, यकीन के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। कुरान ऐसे लोगों को कहता है कि ये सआदत वाले लोग हैं, ये खुशनसीब लोग हैं, ये उम्दा लोग हैं। लेकिन जो लोग रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, उसकी शरीयत मुतहरा का इनकार करते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर उनका एतकाद नहीं है, वो ईमान नहीं रखते हैं, वो यकीन नहीं रखते हैं, सिर्फ दुनिया के अंदर महज आइश परस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के अंदर मशगूल हुए हैं। कुरान करीम और अहादीस मुबारका जो है ऐसे आदमी को और ऐसे लोगों को बदनसीब लोग कहती है। ये शक़ी लोग हैं, ये महरूब लोग हैं, ये बदनसीब लोग हैं, ये बदबख्त लोग हैं। आप हजरात के सामने मैंने जो हदीस मुबारका पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर बताया कि इंसान की बदबख्ती की 4 अलामतें हैं। इंसान कब बदनसीब होता है, उसकी 4 अलामतें हैं। हर इंसान जो है अपने गिरेबान में झांक कर गौर करे, अपने आमाल, अपने अखलाक, अपने किरदार पर गौर करके वो नतीजा निकाल सकता है कि मेरी ज़िंदगी का रुख, मेरी ज़िंदगी का मोड़, मेरी ज़िंदगी का काया सआदत वाले रास्ते की तरफ है या बदनसीबी के रास्ते की तरफ है, मेरी ज़िंदगी का रुख जन्नत के रास्ते की तरफ है या मेरी ज़िंदगी का रुख जहन्नम के रास्ते की तरफ है। इंसान जो है अपने गिरेबान के अंदर झांक कर ये फैसला कर सकता है, ये नतीजा निकाल सकता है कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ या मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, मैं सआदत वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूं या बदनसीबी के रास्ते की तरफ जा रहा हूं। ये इंसान खुद सोच कर फैसला कर सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदनसीबी होने के लिए 4 चीज़ें हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमूमुल आइन। सबसे पहली चीज़ आँखों का खुश्क होना, यानी हकीकत में ये भी दिल की सख्ती की एक निशानी है। जुमूमुल आइन का मतलब यह है कि इंसान का दिल इतना सख्त हो जाए, इतना सिया हो जाए कि उसके नतीजे में उसकी आँखों से एक भी आंसू अल्लाह के खौफ से ना गिरता हो। उसका दिल और उसका नफ्स ये कहता हो कि आंखों से आंसू गिराकर तू क्या करेगा। अगर ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा हो गई तो हुजूर फरमाते हैं कि यह आदमी बदबख्त है, ये बदनसीब है, ये कामयाब नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ आदमी कब बदबख्त बनता है कि उसके अंदर उसके आंखों से आंसू अल्लाह के लिए गिरना बंद हो जाए। और ये चीज़ आज हमारे मुआशरे के अंदर पैदा हो चुकी है। अल्लाह के लिए एक लम्हा और 1 मिनट के लिए भी जो है हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, हम नहीं रोते हैं। हम दुनिया के लिए रोते हैं, हम लोगों के सामने झुक कर रोते हैं, लोगों के मोहताज बनते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं, झुका देते हैं लोगों के सामने दुनिया को हासिल करने के लिए। अल्लाह कह रहा है कि मेरे खौफ से एक आंसू गिरा दे, मैं तेरी दुनिया भी बनाऊंगा, तेरी आखिरत भी बनाऊंगा। हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो ये पहली चीज़ कि हमारे आँखों का खुश्क हो जाना, यानी हमारे आँखों से एक भी आंसू अल्लाह के लिए ना गिरना। एक बहुत बड़े अल्लाह वली गुजरे हैं, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं, हज़रत ज़ुन्नून फरमाते हैं कि अल्लाह की जितनी मखलूक इस दुनिया के अंदर है, खुसूसन इंसान और जिन्नात, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा, हर लम्हे में इतनी रहमतें और इतनी बरकतें उतरती हैं कि उसकी कोई हद नहीं।
इंसान और जिन्नात पर अल्लाह की तरफ से हर मिनट में, हर सेकंड में अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती है, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरती है और हमें हर तरह का रिज़्क अल्लाह की तरफ से पहुंचता रहता है। रिज़्क से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि ज़मीन पर जो जानवर, जो जिन्नात, जो हैवान, जो इंसान चलने वाला है, उसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के लिए, अल्लाह के ज़िम्मे है। उसको रोज़ी पहुँचाना ये अल्लाह के ज़िम्मे है। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि यहाँ पर रिज़्क से मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन के अंदर जितनी मखलूक पैदा की है, उनकी ज़िंदगी भर की जितनी हाजतें हैं, वो तमाम हाजतें अल्लाह के ख़ज़ाने गैब से अल्लाह ने पूरी फरमा दी। रिज़्क से मुराद खाना पीना भी है, रिज़्क से मुराद ओढ़ना बिछोना भी है, रिज़्क से मुराद इंसान जब बीमार पड़ जाता है, उसको बीमारी से शिफा होने के लिए अल्लाह ने जो है दवाइयों का इंतज़ाम फरमाया, डॉक्टरों का इंतज़ाम फरमाया, हकीमों का इंतज़ाम फरमाया, तबीबों का इंतज़ाम फरमाया। तो बीमारी से शिफा हासिल होने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम के तमाम चीज़ें रिज़्क के अंदर शामिल हो सकती हैं। इसी तरह खेती बाड़ी है, इंसान के रहने के लिए मकान है, ये भी रिज़्क में दाखिल है। अगर किसी को अल्लाह ने मकान अता फरमाया है, खेती बाड़ी करने की वुसात अता फरमाई है, तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए अल्लाह ने उसको पैसों से नवाजा है, तो ये भी रिज़्क के अंदर शामिल है। उलमा फरमाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के जितने असबाब हैं जिससे इंसान नफ़ा उठा सकता है, वो तमाम के तमाम चीज़ें रिज़्क के अंदर दाखिल है। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर लम्हा, हर मिनट अल्लाह की तरफ से रहमतें इंसान पर, बंदों पर उतरती रहती हैं। जब ऐसा है, जब कोई मिनट, कोई लम्हा अल्लाह की रहमतों से और अल्लाह की बरकतों से खाली नहीं गुजरता है वक्त, तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो हर लम्हा अल्लाह को याद करे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। जब उसकी तरफ से रहमतें मुसलसल आती है, तो इंसान की तरफ से इताअत और फरमा बरदारी ये भी मुसलसल होना चाहिए। हर वक्त बंदे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। और ये बात जाहिर है कि ये शान तो सिर्फ नबियों की हो सकती है। नबी ही सिर्फ हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रह सकता है, कि हर वक्त अल्लाह की तरफ जो है वो मशगूल है, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होता है नबी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि आम उम्मती जब वो नींद से बेदार होता है तो उसके वज़ू के टूटने का हुक्म लगाया जाएगा, लेकिन हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ऐसी है कि जब वो नींद से बेदार होते हैं तो उनका वज़ू नहीं टूटता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल बेदार रहता है। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के कहने का मकसद ये है कि जब हर लम्हा बंदों पर अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती है, तो हर बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की याद की तरफ मशगूल हो जाए। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये इंसान तो नहीं कर सकता है, ये तो अंबिया की शान है। क्योंकि हम जो है सरापा गुनहगार हैं, हम तो गुनाहों के पुतले हैं। तो अब क्या किया जाए? तो उलमा फरमाते हैं कि हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अल्लाह की तरफ से रहमतें आती है, दिन रात जो है बंदा उसको इस्तेमाल करता है, अल्लाह की तरफ से बरकतें आती हैं, इंसान उससे फ़ायदा उठाता है। और एक दूसरी चीज़ उलमा फरमाते हैं कि नाफरमानी है। एक तो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, और दूसरा इंसान की नाफरमानी। जब ये दोनों चीज़ें टकराते हैं
तो उलमा फरमाते हैं कि इंसान के दिल के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, अल्लाह की बरकतें आ रही हैं, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी तरफ से नाफरमानी कर रहा हूँ, तो उसके दिल के अंदर एहसास पैदा होता है, उसके दिल के अंदर रंज और गम पैदा होता है कि अल्लाह की रहमतों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह की बरकतों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तू तो बड़ा करीम है कि तेरी रहमतों को मैंने इस्तेमाल किया, तेरी बरकतों को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने नाफरमानी किया, उसके बावजूद तू मुझ पर रहमतें उतारता रहा, उसके बावजूद तू बरकतें उतारता रहा। ये कहने के बाद इंसान के आंखों के अंदर आंसू आते हैं, और उस वक्त जो आंसू आते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। उन आंसुओं की अल्लाह के यहाँ बहुत कदर और मंजिलत हुआ करती है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा ए अल्लाह के रसूल, मुझे जो है ऐसा अमल बता दीजिए, ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिसकी वजह से मैं जहन्नम की आग को बुझा सकूं। क्या फरमाया? ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं उसकी वजह से जहन्नम की आग को बुझा सकूं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आँखों से जो आंसू गिरते हैं अल्लाह के खौफ से, उन आंसुओं से जहन्नम की आग बुझ सकती है। तुम जो है अपनी कोताहियों पर, अपनी गलतियों पर, अपनी बदआमालियों पर, अपनी सियाहकारियों पर अल्लाह के लिए तुम्हारे आँखों से एक आंसू जो गिरता है, वो आंसू जो है तुम्हारे लिए जहन्नम की आग को बुझा सकता है। इसीलिए एक हदीस के अंदर आता है कि जिस आंख से अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी निकलता है, वो आंसू उस आंख पर, उस आदमी पर अल्लाह ताला जहन्नम को हराम कर देते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े हस्ती के आदमी, कितने बड़े मुहद्दिस हैं। एक वक्त में उनके दर्स के अंदर जो है, उनके सबक के अंदर 40,000 आदमियों का मजमा हुआ करता। 40,000 आदमियों को जो है वो एक वक्त में सबक दिया करते। उस वक्त जो है लाउड स्पीकर का जो है वो इंतज़ाम नहीं हुआ करता आवाज़ को पहुंचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज़ के अंदर वो कैसी ताकत रखी थी, वो कैसा जज्बा रखा था कि उनकी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंच जाया करती। जैसे अगर नमाजी ज़्यादा हो तो आवाज़ पहुंचाने के लिए मुकब्बिर हुआ करते हैं, तो उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ को पहुंचाने के लिए 4 मुकब्बिर हुआ करते। तो इतने बड़े मुहद्दिस, उनके बारे में आता है कि जब उनकी निज़ा का वक्त आया, जब उनकी इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि मुझे ज़मीन पर लिटा दो, मुझे जो है वो ज़मीन पर सुला दो। मैं अल्लाह को बताना चाहता हूँ कि ए अल्लाह, इस बूढ़े ने आज तक एक नेक अमल भी नहीं किया, मुझसे कोई अच्छा अमल सादिर नहीं हुआ। उनके बारे में आता है कि जब वो ज़मीन पर उनको लिटाते हैं, जब वो ज़मीन पर सोते हैं, तो अपनी दाढ़ी को रगड़कर अल्लाह के सामने आजिज़ी से कहते हैं, ए अल्लाह, इस अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कोई नेक अमल नहीं किया, कोई अच्छा अमल नहीं किया, इस बूढ़े की लाज रख ले, इस बुढ़ापे के अंदर इस बूढ़े की लाज रख ले, और तो अपनी रहीमी फरमा, अपनी करीमी फरमा। इतने बड़े मुहद्दिस होने के बावजूद वो अपने इंतकाल के वक्त क्या कह रहे हैं कि अल्लाह, मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। हालांकि उनकी पूरी रात जो है वो इबादतों के अंदर गुजर जाती, उनकी रातें जो है वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए गुजर जाती। आज हमारी रातें, हमारा दिन, हमारा एक एक लम्हा, हमारा एक एक मिनट जो है वो गुनाह करने के अंदर गुजरता है, उसके बावजूद भी हमें अफसोस नहीं होता। उनकी क्या हालतें हैं कि नेकी करने के बावजूद भी उनको जो है वो सब्र नहीं आता है, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहली चीज़ आँखों का खुश्क हो जाना, अल्लाह के लिए एक भी आंसू ना गिरना, ये इंसान के बदबख्ती की अलामत है। आज हमारे मुआमलात भी ख़राब हैं, हमारी इबादतों के अंदर भी कोताही है।
हमारा हर अमल जो है वो शरीयत के खिलाफ है। आज हमारा रवैया, हमारा मिजाज, हमारा मुआशरा जो है वो गुनाहों के दलदल की तरफ जा रहा है। हम एक दूसरे के हक को पहचान नहीं रहे, हम एक दूसरे को तकलीफ देने के दर पे लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं और आप उस वक्त तक कामिल ईमान वाले सच्चे पक्के मुसलमान नहीं बन सकते जब तक कि हम अल्लाह का हक अदा ना करें, जब तक कि हम बंदों का हक अदा ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ज़ुबान की तकलीफ़ से और हाथ की तकलीफ़ से मुसलमान महफूज रहे, वो मुसलमान कामिल मुसलमान। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि मुसलमानों के ज़िम्मे दो हक़ हैं, एक अल्लाह का हक़ है और दूसरा बंदों का हक़ है। अल्लाह का हक़ ये है जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनको अदा करना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोताही हो जाए, अगर इसके अंदर कमी हो जाए, अगर इसके अंदर गलती हो जाए तो तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर सकता है। लेकिन जो दूसरा हक़ है, जो बंदों का हक़ है, जैसे रिश्तेदारों का हक़ है, मुसलमान भाइयों का हक़ है, बहन भाइयों का हक़ है, पड़ोसियों का हक़ है, वालिदैन का हक़ है, बीवी बच्चों का हक़ है, इन तमाम का हक़, ये हक़ ऐसा है उलमा फरमाते हैं कि इन तमाम हुकूक़ को अदा करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कमी हो जाए, अगर इसके अंदर कोताही हो जाए तो ये तौबा करने से माफ़ नहीं होंगे, बल्कि इनको अदा करना पड़ेगा दुनिया ही के अंदर। अगर दुनिया में अदा नहीं किया तो हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान हश्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब के वक्त जो है उनको अदा करना पड़े, बगैर अदायगी के छुटकारा नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने अपने भाई पर, उसके आबरू या उसके माल के मुताल्लिक अपने भाई पर जुल्म किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन के आने से पहले आज ही के दिन ही उससे माफ़ी करा लो, जिस दिन ना दिरहम काम आएंगे, ना पैसा काम आएगा, ना दीनार काम आएगा। आज ही के दिन माफ़ी करा लो। हमने किसी की इज्जत पर खिलवाड़ किया, किसी को जलील किया, किसी को रुस्वा किया, किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी को नुकसान पहुंचाया, वो वक्त के आने से पहले आज ही माफ़ी करा लो। आपने सुना होगा कि शहीद को अल्लाह तबारक व तआला कितना बुलंद मकाम अता करते हैं। शहीद के बारे में आता है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है, उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह उससे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि अल्लाह उससे पूछेंगे, फरमाएंगे कि तूने किसी बंदे का हक़ अदा नहीं किया था, तूने किसी से कर्ज लिया था, तूने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई थी, तूने किसी का हक़ ज़ाया किया था, उस हक़ का तुझसे जो है वो मैं मुतालबा करता। तो इससे पता चलता है कि बंदों के हक़ कितनी अहम चीज़ है। आज ये चीज़ें मेरी और आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं, हम इसको कुछ भी नहीं समझते हैं। एक दूसरे के हक़ को अदा करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे तो मैं जन्नत की उसके लिए ज़मानत देता हूँ। अगर कोई आदमी 6 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। मैं अल्लाह के सामने सिफारिश करके उसको जब तक जन्नत में दाखिल नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहली चीज़, जब भी बात करो तो सच बात करो, जब भी वादा करो खिलाफ वर्जी ना करो, किसी की अमानत तुम्हारे पास में रखी गई है तो उसके अंदर खयानत ना करो, और गैर महरम औरत की तरफ आंखें उठाने से अपने आप को बचाओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, और आखिर में फरमाया कि अपने हाथ और पैर को हराम से बचाओ, हराम कमाने से भी बचाओ, हराम करने से भी बचाओ। हुजूर फरमाते हैं कि ये जो 6 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करेगा कि मैं उसको जो है जन्नत के अंदर जब तक दाखिल नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। तो ये चीज़ें दीन है, ये इस्लाम है, ये शरीयत है। इन चीज़ों को हमने जो है भुला कर रखा है। इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करो।
हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में चंद कौमें अब मैदान हश्र में ऐसी लाई जाएंगी कि उनकी नेकियां इतनी होंगी। हुजूर ने फरमाया कि एक पहाड़ है जिसका नाम तिहामा है, इतना ऊंचा पहाड़ है कि उनकी नेकियां जो है वो उस पहाड़ के बराबर होंगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को और उन कौमों को जहन्नम के अंदर फेंकने का हुक्म देगा। सहाबा ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो लोग नमाजी नहीं थे? हुजूर ने फरमाया कि हाँ नमाजी थे। ए अल्लाह के रसूल, क्या वो लोग रोज़ा रखने वाले नहीं थे? हुजूर ने फरमाया कि हाँ वो रोज़ा रखने वाले भी, सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि वो तो तहज्जुद गुजार भी थे। ए अल्लाह के रसूल, उसके बावजूद उनको जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म क्यों दिया गया? हुजूर ने फरमाया कि जब उनके सामने दुनिया डाली जाती तो उस पर इस कदर टूट पड़ते कि हराम की भी परवाह नहीं, हलाल की भी परवाह नहीं, और वो उन्होंने जो है बंदों के हक़ ज़ाये किए थे और एक दूसरे के हक़ को मारा था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको जहन्नम के अंदर फेंक दिया। उनकी नमाज़ों ने उनको जहन्नम से नहीं बचाया, उनके रोज़ों ने उनको जहन्नम से नहीं बचाया, उनके तहज्जुद के अंदर वक्त गुजारी करने ने उनको जहन्नम से नहीं बचाया। तो इससे पता चलता है कि बंदों के हक़ अदा करना ये कितनी अहम चीज़ है। हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करना ये कितनी अहम चीज़ है। इन चीज़ों से मैं और आप जो है बहुत दूर हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है कब्र के ऊपर से गुजरे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने साहिब कब्र को आवाज़ दी, मुर्दा जो है वो ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मुर्दे से पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं दुनिया के अंदर जो है कूली मजदूरी किया करता, लोगों के बोझ उठाया करता था। उससे पूछा कि तू यहाँ पर किस हाल में, कब्र में किस हाल में है? तो उस मुर्दे ने कहा, उस आदमी ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबी, जब से मैं मरा हूँ तब से लेकर आज तक मुझे अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक चीज़ के बारे में पूछता है। वो चीज़ यह है कि मैं एक आदमी की लकड़ियाँ जो है अपने बदन पर रख कर जो है वो ले जा रहा था। मैंने उस मालिक की इजाज़त के बगैर उन लकड़ियों के गठरी में से सिर्फ एक तिनका लेकर उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे जब से मैं इंतकाल हुआ हूँ तब से लेकर आज तक अल्लाह मुझे ये पूछ रहा है कि तू बगैर इजाज़त के वो तिनका क्यों लिया था। अजीज़ों, सोचने की बात है कि जब एक तिनके के ऊपर, एक लकड़ी के छोटे से हिस्से पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़ है, तो मैं और आपने जो है भाई बहनों का हिस्सा दबा कर रखा है, बहनों के हिस्से को दबा कर रखा है। हमने धोखा देकर लोगों के माल को हड़प किया है, हमने धोखा देकर हराम तरीके से लोगों के माल को गस्ब किया है। मैं और आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? मैं और आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैं और आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हिसाब किताब का जवाब दें? हम सिर्फ इस भरोसे पर बैठे हैं कि हुजूर क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। अजीज़ों, हुजूर की हदीस भी सुन लो। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से किसी शख्स को क़यामत के दिन इस हालत में ना देखूं कि कोई शख्स जो है अपनी गर्दन पर ऊँट लाद कर आ रहा है, वो ऊँट जो है उसके ऊपर आवाज़ कर रहा है, शोर मचा रहा है, और वो शख्स मैदान हश्र में कहेगा, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। मैं उस वक्त में कहूँगा कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें दीन की बात पहुँचा चुका था। और आगे फरमाया कि मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हालत में ना पाऊँ कि कोई शख्स अपने गर्दन पर घोड़ा लाद कर ला रहा हो और वो शख्स कहे, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। मैं उस वक्त कहूँगा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं तो तुम्हें बता चुका था, मैं इस्लाम की बात तुम्हें बता चुका था, मैं बंदों के हक़ अदा करने के मुताल्लिक़ तुम्हें बता चुका था, मैं तुम्हारे सामने साफ जाहिर कर चुका था, अब मैं नहीं बचा सकता। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से मैं किसी को इस हालत में ना पाऊँ कि कोई शख्स क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि अपने गर्दन पर ग़ुलाम को उठाकर ला रहा होगा, उसके बोझ की वजह से वो परेशान होगा, वो अल्लाह के रसूल से कहेगा, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। मैं उस वक्त कहूँगा कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं तो दुनिया के अंदर ही तुम्हें बता चुका था कि एक दूसरे के हक़ को अदा करना कितना ज़रूरी।
तो ये बंदों के हक़ अदा करना ये बहुत अहम चीज़ है। आखिर एक बात है, आपने नाम सुना होगा हारून रशीद बादशाह। उनके ज़माने में एक बहुत ही बड़े अल्लाह वली थे बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। हारून रशीद ने एक मर्तबा कहा, इस बात से आपको अंदाज़ा होगा कि अगर हमने दुनिया के अंदर किसी के हक़ को ज़ाय किया, हमने किसी पर दुनिया तंग कर दी, तो अल्लाह हमारी दुनिया को तंग करेगा। इस बात से आपको पता चलेगा। तो हारून रशीद बादशाह ने बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप जो है वो बाज़ार जाकर थोड़ा चक्कर लगाइए। ये कसाई जो है, ये जिस पत्थर से, जिस तराजू से गोश्त को तोल कर बेचते हैं, आप उसको चेक कीजिए वो पत्थर बराबर वज़न का है या नहीं, वो तराजू बराबर है या नहीं, आप चेक करके आइए। अगर किसी के तराजू में गड़बड़ी होगी, किसी के पत्थर में गड़बड़ी होगी, तो आप उसको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लेकर आओ। ये हारून रशीद बादशाह ने बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से कहा। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार में गए, तो उन्होंने एक दुकान पर एक कसाई को पूछा, उसका तराजू चेक किया, उसका पत्थर चेक किया, तो वो बहुत कमी करके जो है वो गोश्त बेचा करता, तो उसके तराजू के अंदर गड़बड़ी थी। आपने उस कसाई से पूछा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं? उस शख्स ने कहा कि बहुत परेशान हूँ मैं, ऐसा दिल करता है कि ये गोश्त काटने वाली छुरी को अपने बदन के अंदर घुसाकर अपने आप को मार दूं। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह आगे चल दिए, दूसरे आदमी के पास, दूसरे कसाई के पास उसका तराजू चेक किया, उसका पत्थर चेक किया, तो वो भी, उसके अंदर भी गड़बड़ी थी। आपने उसको भी पूछा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं? उसने कहा कि काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता, मैं बहुत जलालत के साथ, बहुत ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारा, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने तीसरे के पास गया, वहाँ जाकर आपने उस कसाई के पास देखा कि उसका तराजू भी बराबर है, उसका पत्थर भी बराबर है, वो वज़न से बेच भी रहा है। आपने जो उससे पूछा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने जो औलाद अता की है बहुत नेक हैं, अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत अच्छे ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह वापस आए। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं कई आदमियों के पास गया, 2 आदमियों के पास गया, तो उन्होंने जो है, उनका तराजू भी बराबर नहीं था, वो कम से जो है वो बेचा करते, नाप तोल में कमी करते। तो बादशाह ने गुस्से होकर पूछा कि आपने उनको गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाया? तो कहा, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सुनने की बात है। क्या कहा? ए बादशाह सलामत, उन्होंने जो है लोगों की ज़िंदगी को तंग किया है, नाप तोल में कमी करके, दूसरों के हक़ को ज़ाय करके उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी को तंग किया। अल्लाह तबारक व तआला उनको सज़ा दे रहा है, वो ख़ुद दुनिया के अंदर तंगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इससे पता चलता है, हम अगर दूसरों के हक़ को ज़ाय करेंगे, अल्लाह जो है हमारे ऊपर दुनिया को तंग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, गलती हमसे ही हो सकती है, और उस गलती को सुधारने वाले भी हम हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसको सुधारने की फ़िक्र करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने गुनाह का मादा हमारे अंदर रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, बेहतरीन गुनाह करने वाले वो हैं कि जो गुनाह करके तौबा करते हैं। हमसे भी गुनाह का सुदूर हो चुका है, हम जो है वो घबराएं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम अगर किसी का हक़ ज़ाय किए हैं तो उनके हक़ को अदा करें, अगर गुनाह हुआ है तो हम अल्लाह तबारक व तआला के पास माफ़ी मांगें। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो सुन्नत है बड़े सुन्नत